to all of you. I hope आप सभी के सभी घर पे सेफ हो. Yes, ma'am. ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था अबाउट प्रिज्म. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्जन्स. ठीक है. ओके. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. ऑनलाइन क्लासेस में किसी को कुछ डाउट हो तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं. मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. आई होप स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो रही है. Yes, ma'am. Okay, then what is this वर्जन? वर्जेंस. ठीक है. हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे थे. उसमें हमने प्रिज्मेटिक इफेक्ट पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा. नाउ वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे. वर्जेंस क्या होता है? ए वर्जेंस इज द simultaneously movement of both the eyes in opposite directions to obtain or maintain single binocular vision. ठीक है. ये क्या है? एक साथ मूवमेंट होती है दोनों आईज की अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर टू मेंटेन और ऑब्टेन सिंगल बाइनोकुलर विजन. सिंगल बाइनोकुलर विजन को ऑब्टेन करने के लिए दोनों आईज की एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट को हम बोलते हैं वर्जेंस. ठीक है. व्हेन ए क्रिएचर विद बाइनोकुलर विजन लुक एट एन ऑब्जेक्ट. जब बाइनोकुलर विजन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो आईज है हमारी वो रोटेट करनी चाहिए एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ द इमेज, जो इमेज की प्रोजेक्शन है, इज इन द सेंटर ऑफ द रेटिना ऑफ बोथ द आईज. तभी तो इमेज बनेगी. रेटिना के सेंटर के अंदर अगर उसकी प्रोजेक्शन होगी तभी इमेज बनेगी. तो बेसिकली बेटा वर्जेंस क्या होता है? इट इज द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ बोथ द आईज. दोनों आईज की एक साथ मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक सिंगल बाइनोकुलर विजन को मेंटेन रखने के लिए. दैट इज नोन एज वर्जेंस. ठीक है. फिर अगर बाइनोकुलर विजन से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को इस विजन से, तो आईज हमारी रोटेट करनी चाहिए वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ताकि जो इमेज की प्रोजेक्शन है वो रेटिना के बीचों बीच आए और एक अच्छी इमेज बन सके. कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. ठीक है. तो वर्जेंस क्या है? साइमल्टेनियस मूवमेंट है दोनों आईज की अपोजिट डायरेक्शन में टू ऑब्टेन और मेंटेन सिंगल बाइनोकुलर विजन. ठीक है. व्हेन क्रिएचर विद बाइनोकुलर विजन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो आई जो है वो रोटेट करनी चाहिए कैसे? अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस ताकि जो प्रोजेक्शन है इमेज की वो एक सेंटर ऑफ द रेटिना के अंदर बन सके. देखिए ये ऑब्जेक्ट है ब्राउन कलर का. इसकी इमेज का बन रही है इन दोनों के सेंटर में. वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करनी चाहिए. देखो वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, तो ये सेंटर में बन रही है इसकी इमेज ग्रीन ग्रीन जो है. नाउ इन ऑप्टिक्स वर्जेंस डिस्क्राइब द कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल वेवलेंथ. वर्जेंस क्या बताता है? बेसिकली ऑप्टिकल वेव फ्रंट का कर्वेचर इन ए स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और फोकस. ओरिजिन
ओरिजिन या फोकस से ऑप्टिक्स के अंदर वर्जेंस क्या बताता है? कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल वेव फ्रंट, कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल वेव फ्रंट इन ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से में एक ओरिजिन या फोकस से स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर वो कर्वेचर बताता है वेव फ्रंट का। ठीक है, वर्जेंस को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन divided by I. Small n is refractive index, I is distance between the point and the reference plane. क्लियर है सभी को? इन ऑप्टिक्स, अगर हम ऑप्टिक्स लाइट की बात करते हैं तो वर्जेंस क्या डिस्क्राइब करता है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, ओरिजिन या फोकस से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कर्वेचर ऑफ ऑप्टिकल वेवलेंथ को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय I. n is the refractive index and I is the distance between the point and reference plane. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Now, what are the types of versions? थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है ना? कन्वर्जेंस और पॉजिटिव वर्जन, डाइवर्जेंस और नेगेटिव वर्जन। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो कन्वर्जेंस और पॉजिटिव वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब इकट्ठा होना और डाइवर्जेंस मतलब फैलना, है ना? एंड नेगेटिव वर्जेंस। नाउ wave front propagating toward a single point yield positive vergence. पॉजिटिव वर्जेंस देख रहे हो आप लोग? वेव फ्रंट जो है वो एक सिंगल पॉइंट की तरफ जा रही है, दैट इज कन्वर्जेंस या पॉजिटिव वर्जेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस भी बोलते हैं जबकि वेव फ्रंट जो है आर ऑल कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट ऑफ द फोकस। क्लियर है? तो wave fronts propagating toward a single point yield positive vergence. क्लियर हो रहा है? कुछ डायग्राम देखो ये वाला पॉजिटिव वर्जेंस वाला। ठीक है, तो ठीक है, तो वेव फ्रंट जो प्रोपोगेट कर रही है एक सिंगल पॉइंट की तरफ, वो पॉजिटिव वर्जेंस दे रही है। आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल पॉइंट L2 से जा रहा है एक सिंगल पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको हम कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, जबकि वेव फ्रंट जो है वो सारी की सारी कन्वर्ज हो रही है एक सिंगल पॉइंट के अंदर। ठीक है, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिटली अगर हम देखते हैं तो वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग अवे फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, देख रहे हो L1 की तरफ आ रही है, मतलब फैल रही है। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सोर्स पॉइंट गिव वे टू नेगेटिव वर्जेंस, और इसमें डाइवर्जेंस हो रही है। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो पॉजिटिव वर्जेंस एंड नेगेटिव वर्जेंस समझ में आया? इसमें तो इकट्ठी हो रही है, इसमें फैल रही है, इसलिए इनको कन्वर्जेंस भी बोल रहे हो, डाइवर्जेंस भी बोल रहे हैं। ठीक है, वर्जेंस क्या है? इज मेजर फ्रॉम
Divergence is measured from wave front positive in the direction of light travel. ठीक है, वेव फ्रंट से जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसको मेजर करने को हम वर्जेंस बोल रहे हैं. क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Now what is this Vergence amplification effect? The increase in the divergence of light that occur when an afocal telescope is used to view an object at finite distance. बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ लाइट का इंक्रीज होना तब होगा जब हम एक फोकल टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं, एक फाइनाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे देखने के लिए एक फोकल टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है, उसे हम बोल रहे हैं वर्जेंस एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट. एम्प्लीफिकेशन मतलब इंक्रीज करना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, वर्जेंस एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट. क्लियर हो रहा है? The increase in the divergence of light that occurs when an afocal telescope is used to view an object at finite distance is referred to as Vergence amplification effect. Clear हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये जो वर्जेंस एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट है इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर ऑफ मैग्निफिकेशन ब्रॉट बाय द टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की वजह से तो मैग्निफिकेशन हो रही है ना, तो स्क्वायर ऑफ मैग्निफिकेशन ब्रॉट बाय द टेलीस्कोप. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? अभी तक हमने पढ़ा वर्जेंस क्या है, उसकी दो टाइप्स. वर्जेंस क्या है, दो टाइप होती है, कैसे हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं. अब पावर पढ़ेंगे. समझ आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग पावर, रिफ्रैक्टिंग पावर क्या होती है, is defined as the change in vergence that occurs when light passes through a refractive medium. ठीक है, रिफ्रैक्टिंग पावर क्या होती है, चेंज इन वर्जेंस दैट अकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ रिफ्रैक्टिव मीडियम. अगर लाइट किसी रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास हो रही है तो उसकी वर्जेंस में जो चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिंग पावर, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ही चेंज आ रहा है ना, इसलिए रिफ्रैक्टिंग पावर. ठीक है, द यूनिट यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द लेंस डायरेक्टर. कैसा आवाज आ रहा है? ठीक है बेटा, तो रिफ्रैक्टिंग पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वर्जन्स दैट अकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर. क्लियर है सभी को?
Yes, ma'am. Now, power specification. A number of method can be used to specify the power of ophthalmic lenses. ठीक है, बहुत सारे मेथड को हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई द पावर ऑफ एन ऑप्थेल्मिक लेंसेज। ऑप्थेल्मिक लेंसेज मतलब ये जो हम लेंसेज यूज करते हैं ना आईज के लिए, इन लेंसेज के लिए नंबर ऑफ मेथड हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए पावर ऑफ ऑप्थेल्मिक लेंसेज। ठीक है, पहला मेथड है अप्रोक्सीमेट पावर, दूसरा है बैक वर्टेक्स पावर एंड फ्रंट वर्टेक्स पावर, थर्ड है इक्विवेलेंट पावर एंड फोर्थ है इफेक्टिव पावर। तो आप ये लिख लीजिए पावर स्पेसिफिकेशन, लिखिए ए नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू लिख रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, बेटा मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes. तो पावर स्पेसिफिकेशन लिख लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ मेथड्स है, ठीक है, इसलिए मैं नोट डाउन करा रही हूँ। A number of methods can be used to specify a number of methods can be used to specify the power of an ophthalmic lens. फर्स्ट लिखिए अप्रोक्सीमेट पावर, सेकेंड लिखिए बैक वर्टेक्स पावर एंड फ्रंट वर्टेक्स पावर, फिर लिखिए इक्विवेलेंट पावर थर्ड, फिर लिखिए इफेक्टिव पावर। अब ये जो फर्स्ट मेथड है दैट इज अप्रोक्सीमेट पावर, ठीक है, इसी हम नॉमिनल पावर भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल पावर। इसके अकॉर्डिंग पावर ऑफ लेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड बैक सरफेस पावर विदाउट रिगार्डिंग टू इट्स थिकनेस। इट मींस कि अप्रोक्सीमेट पावर मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, थिकनेस नहीं देखी जाएगी, फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस की पावर देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है पावर डिसाइड होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट पावर ऑफ एन ऑप्थेल्मिक लेंस कैसे देखा जाएगा, F अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 और F2 क्या है, फ्रंट सरफेस और बैक सरफेस पावर है जिसे हम मेजर करेंगे लेंस मेजर में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. Clear है. Now front vertex power, okay, second method is front vertex power. Yes. फ्रंट वर्टेक्स पावर, ठीक है, फ्रंट वर्टेक्स पावर को हम न्यूट्रलाइजिंग पावर भी कहते हैं बेटा।
समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नहीं हो रही? चलो मैं देखती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा? नो मैम। Oh, ma'am. देखिए अब हो रही है। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? अप्रोक्सीमेट पावर हमने पढ़ रही, जिसमें फ्रंट और बैक को देखते हैं। फ्रंट वर्टेक्स पावर क्या होती है, जिसे हम न्यूट्रलाइजिंग पावर भी बोलते हैं। ये क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है ऑफ रिड्यूस डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट पोल ऑफ द लेंस टू इट्स प्राइमरी फोकल लेंथ। जो लेंस की फ्रंट पोल है उससे उसकी प्राइमरी फोकल लेंथ तक की जो रिड्यूस डिस्टेंस है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होता है, दैट इज फ्रंट वर्टेक्स पावर। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए। फ्रंट वर्टेक्स पावर क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजिंग पावर। It is also known as neutralizing power and is defined as the negative reciprocal of the and is defined as the negative reciprocal of the reduced distance from the front pole of the lens to its primary focal point ठीक है। फ्रंट वर्टेक्स पावर जो लेंस की होती है उसका फॉर्मूला होता है एफ एन इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F2 स्क्वायर टी बाय एन। समझ में आ रहा है? कुछ लिखिए। Yes, ma'am. उसमें फ्रंट पोल था और बैक वर्टेक्स में क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है, इसमें नेगेटिव रेसिप्रोकल था, इसमें सिर्फ रेसिप्रोकल है रिड्यूस डिस्टेंस फ्रॉम बैक पोल ऑफ द लेंस टू सेकेंडरी फोकल पॉइंट। इसमें प्राइमरी फोकल पॉइंट की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बैक वाले में हम किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी फोकल पॉइंट और बैक पोल के बीच के डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। उसमें क्या था? नेगेटिव रेसिप्रोकल था रिड्यूस डिस्टेंस का फ्रंट पोल और प्राइमरी फोकल पॉइंट का। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को क्लियर रहे। बैक वर्टेक्स पावर लिखिए, द बैक वर्टेक्स पावर ऑफ एन ऑप्थेल्मिक लेंस
हाँ जी, देखा, the back vertex power of an ophthalmic lens is defined as the reciprocal of the reduced distance from the back pole of the lens to the secondary focal point. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ वी बैक वर्टेक्स पावर है ना, इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F1 स्क्वायर टी बाय एन, इसमें क्या था Ft स्क्वायर टी बाय एन था। क्लियर हो रहा है कुछ? बेटा रिप्लाई करिए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, ma'am. अब अगर हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, गिव ए लेंस जिसमें F1 दे रखी है, F2 दे रखी है, T दे रखा है, N दे रखा है, FA निकालना है, FA इज F1 प्लस F2, बैक वर्टेक्स पावर निकालनी है तो F1 प्लस F2 प्लस F1 का स्क्वायर, T भी दे रखा है, N भी दे रखा है, और अगर फ्रंट वर्टेक्स पावर निकालनी है तो F1 प्लस F2 प्लस F2 स्क्वायर T बाय N। ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल होता है तो आप कर सकते हैं इजीली, यस और नो? Yes, ma'am. और इनकी यूनिट होती है हमेशा डायप्टर में, डी लिखा हुआ है ना सारी जगह। नाउ एक और मेथड था बेटा, इक्विवेलेंट पावर, सी थर्ड मेथड। ठीक है, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट पावर? द फोकल लेंथ focal length of the thin lens that will produce an image size and image position similar to those produced by system, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट पावर है दैट इज जो फोकल लेंथ है किसी भी थिन लेंस की जो बना रही है एक इमेज साइज, ठीक है, और एक इमेज की पोजीशन बना रही है, किसकी सिमिलर? जो सिस्टम बना रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है थिन लेंस की जो एक इमेज साइज और एक इमेज पोजीशन बना रहा है एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे कि पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है, उसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और इक्विवेलेंट पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और ये मीटर्स में होती है। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस C F1 F2, C इज इक्वल टू T बाय N, हमने पीछे भी पढ़ा था, जो T बाय N हम लिखते थे दैट इज C। कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब है इफेक्टिव पावर, एक और मेथड था ना, सी लास्ट वन मेथड, ये पावर के लिए ऑप्थेल्मिक लेंस की पावर को डिटरमाइन करने के लिए मेथड्स है। नाउ इफेक्टिव पावर,
Effective power of a lens may be defined as the ability of the lens to focus parallel ray of light at a given plane. लेंस की एबिलिटी फोकस करने की, जो पैरेलल लाइन है उसको गिवन प्लेन पे फोकस करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं इफेक्टिव पावर. ठीक है. The ability of the lens to focus parallel rays of light at a given plane. जो पैरेलल रेज है लाइट की, उनको एक गिवन प्लेन पर फोकस करने की जो एबिलिटी है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव पावर. The term effective power is also used to indicate the change in lens power required if a lens is moved from one position to another in front of patient eye. अगर पेशेंट की आई के सामने हम लेंस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो इफेक्टिव पावर को हम यूज करते हैं. इसका फॉर्मूला आता है एफ बी इज इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी एफ ए. समझ में आ रहा है? इफेक्टिव पावर लिखिए. इफेक्टिव पावर ऑफ ए लेंस लिख रहे हैं. Effective power of a lens may be defined as the ability of the lens to focus parallel rays of light at a given plane. The term effective power is also used to indicate the change in power lens required if a lens is moved from one position to another in front of the patient's eye. अगर पेशेंट की आई के आगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के अंदर जो लेंस मूव कर रहा है, तो वहां पर हम इफेक्टिव पावर वाले मेथड को यूज करेंगे टू इंडिकेट द चेंज इन लेंस पावर. क्योंकि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है तो लेंस पावर तो चेंज होगी. तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी एफ ए. ये देखिए फोकल प्लेन है, ये लाइट सारी की सारी फोकल प्लेन पे जाके मिल रही है. ठीक है. ठीक है. तो जितने भी हमने 3-4 मेथड पढ़े हैं, चाहे वो बैक वाला हो, फ्रंट वाला हो, इफेक्टिव वाला हो, कोई सा भी हो, of all the methods of power specification, only back vertex power is used routinely by optical labs and practitioners. ठीक है. कौन सा मेथड यूज होता है? बैक वर्टेक्स पावर. ठीक है. ये कन्वीनियंट होता है टू यूज बैक वर्टेक्स पावर. क्यों? क्योंकि ऑप्थेल्मिक लेंसेज को हम प्लेस करते हैं स्पेक्टिकल प्लेन के अंदर एक फिक्स पोजीशन पे फ्रॉम द कॉर्निया. कॉर्निया से एक फिक्स पोजीशन पे हम स्पेक्टिकल प्लेन के अंदर उस लेंस को फिक्स कर देते हैं और एंड बैक वर्टेक्स पावर देते हैं, जिससे इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस जो है स्पेक्टिकल प्लेन की बनती है.
ठीक है, मतलब आप लोगों को याद रखना है कि बेसिकली जो हम मेथड यूज करते हैं इन सब में बैक वर्टेक्स पावर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्थेल्मिक लेंस को कहां पर रख देते हैं, स्पेक्टिकल प्लेन के अंदर रख देते हैं, चश्मे के प्लेन के अंदर स्पेक्टिकल प्लेन में रख देंगे। एक फिक्स डिस्टेंस है हमारी कॉर्निया से, हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना कॉर्निया है, कॉर्निया से एक फिक्स डिस्टेंस पे स्पेक्टिकल प्लेन के अंदर हम उसे रख देंगे। एंड बैक वर्टेक्स पावर जो उसकी आएगी वो क्या बताएगी, इफेक्टिव पावर बताएगी उस लेंस की इन स्पेक्टिकल प्लेन। कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कन्वर्जेंस, पॉजिटिव कन्वर्जेंस, नेगेटिव कन्वर्जेंस एंड मेथड्स पढ़े हमने डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव कन्वर्जेंस, नेगेटिव कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस क्या है, पावर पढ़ी हमने, है ना। क्लियर है आज का टॉपिक? हमने पढ़ा वर्जेंस, वर्जेंस के टाइप, पॉजिटिव वर्जेंस, नेगेटिव वर्जेंस, इसका एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट, फिर हमने पावर, पावर के अलग अलग मेथड्स और उनमें कौन सा मेथड अच्छा है, अच्छा बोल गई, कौन सा मेथड है जो ज्यादातर यूज होता है, रूटीनली जो यूज होता है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये टॉपिक सभी को क्लियर रहा? वर्जेंस के बारे में आज हमने पढ़ा। Yes, ma'am. किसी को बेटा कुछ डाउट हो किसी भी चीज में पूछ लिया करो। आई होप सभी को समझ में आया।